वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी इंग्लिश क्लास में। कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज उसके आगे कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े। असल में कल हम लोग पढ़े थे इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो जिस टेंस का भी हो, और आज ठीक उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। क्या भाई? तो इम्परफेक्ट टेंस या उसको कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस, चाहे जिस टेंस का भी हो। कैसे? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग प्रेजेंट में पहले देखते हैं क्या भाई। तो वैसे कार्य जो वर्तमान में कहते समय जारी हो, अर्थात चालू हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। हालांकि हम लोग जब ग्रामर पढ़ेंगे इसके बहुत सारा चीज पढ़ेंगे इसमें कि चालू मतलब ऐसा भी होता है कि वैसा कार्य भी इसमें आएगा जो भले उस समय चालू ना हो लेकिन वो पूरा भी नहीं हुआ हो। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वैसे कार्य जो वर्तमान में कहते समय जारी हो अर्थात चालू हो। तो अभी जैसे हम क्या कर रहे हैं, आप बताइए क्या चालू है वर्तमान में? हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। तो इसका देख रहे हैं इस टेंस में कि जो भी कर रहे हैं काम चालू हो, जरूरी नहीं कि रहा रही हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं उसे कहते हैं। ऐसी कोई परिभाषा नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी वाक्य कुछ भी हो काम चालू हो। जैसे देखिए, वह सड़क पर खड़ा है। अगर उस हिसाब से देखिएगा ना, पहचान के हिसाब से आपको ये अलग टेंस दिखेगा। तो गौर कीजिए, सड़क पर खड़ा होने का काम क्या है? चालू है, अर्थात ये भी किस में जाएगा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए पहले बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे हम लोग? तो सब्जेक्ट प्रेजेंट का इज, एम, आर। काम चालू जब भी हो, आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई काम चालू हो वर्ब का चौथा रूप ही होता है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। V4 अर्थात वर्ब में जब ing लगता है तो उसे V4 कहा जाता है। वर्ब प्लस ing क्या कहेंगे उसको? V4। हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको किस प्रकार हम लोग बनाएंगे? चलिए बनाते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, क्या होगा? आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू या आर रीडिंग। वह सड़क पर खड़ा है, देखने में जो भी आपको लगे यह है क्या? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको बनाते हैं। क्या? ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। वह सड़क पर खड़ा है। इसी प्रकार आप इसका नेगेटिव जब बनाइएगा तो क्या करना है? तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम लोग कल ही समझ चुके हैं कि नेगेटिव यदि बनाना हो तो सिर्फ क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। वहां नहीं था तो डूडज लगाया है, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक किसी एक काम बना रहे हैं, बाकी का आपको बनाना है। चलिए मैं पढ़ा रहा हूं, क्या होगा नेगेटिव? कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं या मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। किसी एक का बना लेते हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नोट टीचिंग। इस प्रकार आप बना सकते हैं इस टेंस को। हालांकि ग्रामर में पढ़ेंगे, इसका उपयोग भी बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन का टेंस। तो चलिए पढ़ते हैं पास्ट का। तो यही परिभाषा दे लिखिए, तो वैसे कार्य जो वर्तमान में कहते समय जारी हो, यहां पलटाइए आप, वैसे कार्य जो पास्ट में कहते समय चालू हो, कहते समय चालू हो, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। कैसे भाई? तो वैसे कार्य जो पास्ट में कहते समय चालू हो, अर्थात
कहते समय चालू का मतलब हो गया जैसे कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे। जिस प्रकार हिंदी आसान है ना, उसी प्रकार इसका इंग्लिश भी आसान है। कैसे आसान है, चलिए बनाते हैं। इसका बनाना है, स्ट्रक्चर पढ़े कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, फिर बोलिए बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा ये, तो मैं पढ़ा रहा था, क्या होगा, आई वाज टीचिंग, आप पढ़ रहे थे, यू वेयर रीडिंग। ठीक इसी प्रकार आप इसका नेगेटिव कर सकते हैं। नेगेटिव क्या होगा आपको पता है, वाज वेयर के बाद क्या लगा देंगे, नोट। चलिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, नोट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब 2 टेंस पढ़ चुके हैं आज। हालांकि परफेक्ट टेंस है, आपको पता है कि बच्चा, कोई भी बच्चे हो जो नहीं भी पढ़ा लिखा है, वो आईएनजी वाला प्रयोग जरूर करता है, इसलिए आसान लगता है लोगों को कि कुछ भी, आई एम गोइंग, ईटिंग, रीडिंग। चलिए अभी पढ़ते हैं हम लोग कौन सा, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। परिभाषा तो वही होगा, हम लोग देख रहे हैं कैसा भाई, तो फ्यूचर वाला में वैसे कार्य जो फ्यूचर में कहते समय जारी रहेगा। कहते समय जारी रहेगा, ये कुछ ऐसा काम होगा फ्यूचर में, जब आप जाइएगा, मान लीजिए कल अपने दोस्त से मिलने, वो कुछ तो करता रहेगा, जो करता रहेगा, यानी जब आप उसको देखिएगा, जैसे मान लीजिए अभी आए हैं, अगर आप मेरे पास आइए, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कल इसी समय में कोई आता, क्या कर रहे थे हम लोग, तो हम पढ़ा रहे थे, आप पढ़ रहे थे। कल कोई आएगा ना, तो मैं पढ़ाता रहूंगा और आप पढ़ते रहेंगे। तो कोई पहचान की जरूरत नहीं कि ता रहूंगा, ते रहूंगा, बस आपको देखना है, काम चालू होना चाहिए। जब काम चालू होगा कैसा होगा कि मैं पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहेंगे। तो वैसे कार्य जो फ्यूचर में कहते समय जारी रहेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मैं पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहेंगे। और भी बोलिए, मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चे खेलते रहेंगे, और कोई खाना खाता होगा कल, तो क्या खाता रहेगा। इस प्रकार होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, याद रखिए, हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार हिंदी में एक से दूसरा करना आसान है, इंग्लिश में भी उतना ही आसान है। देखते हैं, तो सब्जेक्ट, उसके बाद आपको पता है फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर के साथ शैल विल होता ही है, प्लस बी, फिर वही बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बनाइएगा, तो मैं पढ़ाता रहूंगा, आई शैल बी टीचिंग, आप पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आई और वी के साथ शैल, अब बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। चलिए इस प्रकार हम लोग देखें, तो आज तीनों टेंस हो चुका है इम्परफेक्ट का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट। नेगेटिव ठीक वैसे ही करेंगे जिससे बाकियों का किए हैं। बहुत जल्द आप लोगों के बीच तीसरा वीडियो भी आएगा, तीसरा टेंस का, जिसे कल आप लोगों के समक्ष लाया जाएगा। आप लोग बस कीजिए क्या कि साथ में पढ़ते चलिए और बनाते चलिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि अंग्रेजी अब आपके लिए भारी नहीं होगी, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। ठीक उतना ही आसान जितना आसान आपके लिए, मतलब जैसे किसान को खेती का काम आसान लगता हो, महिलाओं को घर की मर्जी में, हमारी मम्मी सबको घर का खाना बनाना आसान लगता है, वैसा ही आप सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी आसान करने का वादा नंदकिशोर सर यानी कि सर आपसे करता है। तो जैसे कल आपको बनाने दिए थे, आज फिर से बनाने देते हैं। 5 ट्रांसलेशन दे रहे हैं, उसको आपको तीनों में बदलना है। मैं
आम खा रहा हूँ। क्या होगा भाई? तो मैं आम खा रहा था, मैं आम खाता रहूँगा। वह सड़क पर खड़ा है, वे लोग कुर्सी पर बैठे हैं, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और एक वह पत्र लिख रही है। चलिए आपको पांचों का अनुवाद करना है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और इनका जो भी आप अनुवाद बनाएंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, एक दूसरे से शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और अधिक से अधिक बच्चे जिनको आज तक अंग्रेजी भारी लग रही है वो उनके लिए भी अंग्रेजी आसान हो सके। चलिए धन्यवाद।